हाय, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, तैयारी ठीक ठाक चल रही होंगी। तो भाइयों, आज हम करेंट अफेयर पढ़ेंगे। सिर्फ मई मंथ का करेंट अफेयर पढ़ेंगे। मई मंथ का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे अंडर है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको भी रिकॉल करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ सुनिएगा, ठीक है। ये सिर्फ रिकॉल होगा आपका। अगर आप पढ़ लिए हैं मई मंथ का करेंट अफेयर, तो आपको सिर्फ रिकॉल हो जाएगा। अगर रिकॉल आप कर रहे हैं तो एक तरह से रिवीजन पोर्शन होता है ये, ठीक है। वो ही आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है यांग स्वांग जी को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यांग स्वांग जी को दिया है। ये कहाँ का है? तो ताइवान का है। कहाँ का है? ताइवान का है। ताइवान का है। यांग स्वांग जी कहाँ का है? ताइवान का है, ठीक है। अगला है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक कितना है? तो 157 रैंक पे। आप लोग पता ही है हमारी मीडिया कितनी नीचे गिर चुकी है, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 157 रैंक पे भारत है, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता वी.डी. सतीशन ने केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता है जिसका नाम है वी.डी. सतीशन, जो केरल के 13वें कौन सा? 13वां, ठीक है, 13वां मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। और वह 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? कौन से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो वो जो है परवूर विधानसभा है केरल में, वहाँ से वो जो है निर्वाचित हुए थे, ठीक है। अगला है हमारा कि द बेंच द बार एंड द बिजारे ऑफ द लॉफुल एंड द ऑफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द बेंच द बार एंड द बिजारे द लॉफुल एंड द ऑफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो लेखक है तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। पुस्तक का नाम क्या है तुषार मेहता का? द बेंच द बार एंड द बिजारे द लॉफुल एंड द ऑफुल। कौन हो जाएगा? तुषार मेहता, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे अभी वर्तमान में कहा जाए कि सॉलिसिटर जनरल अभी है कौन, वर्तमान में अभी भारत के सॉलिसिटर जनरल है कौन, तो तुषार मेहता ही है। तुषार मेहता का ही ये बुक है। कौन? द बेंच द बार एंड द बिजारे द लॉफुल एंड द ऑफुल पुस्तक ये कौन लिखा है? हमारे सॉलिसिटर जनरल अभी वर्तमान के कौन है? तुषार मेहता, उसने लिखा है, ठीक। अगला देखते हैं। चर्चा में रहा जो भोजशाला है, भोजशाला का निर्माण लगभग 1034 एडी में हुआ था। कब हुआ था? भोजशाला का निर्माण 1034 एडी में हुआ था। किस शासक द्वारा करवाया गया था? कौन से शासक द्वारा करवाया गया था? वो शासक था राजा भोज। कौन था? राजा भोज। अगला है नीदरलैंड के लाइडेन विश्वविद्यालय ने 11वीं शताब्दी के कौन सा? 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक अने मंगलम ताम्रपत्र कौन सा? अने मंगलम ताम्रपत्र भारत को लौटाए हैं। ये ताम्रपत्र किस प्राचीन भारतीय राजवंश से संबंधित है? अने मंगलम ताम्रपत्र जो है ये कौन लौटाया है? नीदरलैंड के लाइडेन विश्वविद्यालय ने, ठीक है। नीदरलैंड के लाइडेन विश्वविद्यालय ने 11वीं शताब्दी के जो ऐतिहासिक अने मंगलम ताम्रपत्र था वो भारत को लौटाया है। ये ताम्रपत्र किस प्राचीन भारतीय राजवंश से संबंधित है? तो वो प्राचीन राजवंश है चोल राजवंश। किससे था? चोल राजवंश, ठीक है, चोल राजवंश। अगला है हमारा कि भारत का पहला एआई संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जो भारत का पहला एआई संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो हमारा पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड। कहाँ हो जाएगा? पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड हो जाएगा। अगला है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, कौन सा? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री को। कौन से देश का ये सर्वोच्च सम्मान हुआ? कौन से देश का है? तो कौन से देश का है? तो नॉर्वे का है। कौन से देश का हो जाएगा? नॉर्वे का हो जाएगा। कौन सा अवार्ड? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ओके। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन है?
एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो शीर्ष स्थान पे चाइना है। कौन है? शीर्ष स्थान पे चाइना है। शीर्ष स्थान पे चाइना है। शीर्ष स्थान पे कौन है? चाइना है। ठीक है, उसके बाद अगला है 32वीं, कौन सा? 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली, विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली एवरेस्ट मैन कौन बने हैं? 32 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह कर चुकी है और विश्व रिकॉर्ड भी बना ली। ठीक है, बनाने वाली एवरेस्ट मैन कौन है? तो एवरेस्ट मैन है कामी रीता। कौन है? कामी रीता शेरपा। कौन है? कामी रीता शेरपा। कौन है? कामी रीता शेरपा 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है और ये विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है। ठीक है, कामी रीता शेरपा। अगला है हमारा चर्चा में रहा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के किस राज्य में स्थित है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगला है हमारा जो जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री स्थापित किया? कौन से राज्य जो है भारत की पहली समर्पित आर्टिफिशियल AI मिलिट्री स्थापित की है? कौन से राज्य हो जाएंगे? वो केरल हो जाएंगे। कौन से राज्य हो जाएंगे? केरल हो जाएंगे। कौन से राज्य हो जाएंगे? केरल हो जाएंगे। ठीक है, और अगला है हमारा भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मानने की घोषणा की है? भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मानने की घोषणा की है? तो 2027। कौन सा वर्ष हो जाएंगे? 2027 हो जाएंगे। 2027 हो जाएंगे। और कहेगा इटली के अभी वर्तमान में PM कौन है? इटली के वर्तमान में PM कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी हो जाएंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी हो जाएंगे, मेलोडी। ओके, अगला है हमारा किस किले की दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में मान्यता मिली है? यानी भारत का किला है। ठीक है, भारत का किला है। किस किले की दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में मान्यता मिली है? वो है कुंभलगढ़ किला। कौन सा किला है? कुंभलगढ़ किला है। कुंभलगढ़ किला। ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार ने AI संचालित सिंहस्थ 2028 प्रबंधन विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? कौन सी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वो गूगल के साथ किया है। कौन सी कंपनी? गूगल के साथ किया है। ठीक है, अपनापन पुस्तक भारत के किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखा गया है? अपनापन पुस्तक जो है भारत के किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखा गया है? वो है शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान हमारे कैबिनेट मंत्री है अभी है। वो किस विभाग से है? तो वो जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री है। ठीक है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री है अभी शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अगला है हमारा राजा रणधीर सिंह का मई 2026 में निधन हो गया है। राजा रणधीर सिंह का मई 2026 में निधन हो गया है। यह किस खेल से संबंधित है? राजा रणधीर सिंह किस खेल से संबंधित थे? तो ये शूटिंग से थे, जिसका निधन मई 2026 में हो चुका है। ठीक है, और 79 वर्ष की एज में इसकी मृत्यु हुआ है। 79 वर्ष की एज में इसकी मृत्यु हुआ है। ठीक है, कौन से खेल से था? शूटिंग से था। ठीक है, अगला है हमारा कि कौन सा देश भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार वाला देश बना है? कौन सा देश जो है भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार वाला देश बना है? वो बना है कौन? ताइवान बना है। कौन बना है? ताइवान बना है। ताइवान जो है भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट वाला बन गया है, शेयर बाजार वाला देश बन गया है। ठीक है, अगला है हमारा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों की संख्या कितने बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो पहले न्यायाधीश संख्या कितनी थी? पहले न्यायाधीशों की संख्या 34 थे, 33 अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और अभी कितना है? अभी बढ़ा के 38 कर दिया है। कितना? 38 कर दिया है। ठीक है, 38 कर दिया है। और ये कौन से आर्टिकल में होता है? जो सुप्रीम कोर्ट
के न्यायाधीश बढ़ते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को इंक्रीज किया जाता है? तो वो आर्टिकल 124 फर्स्ट के तहत, आर्टिकल 124 फर्स्ट के तहत। अगला है हमारा, वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किस संगठन को सम्मानित किया गया? वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किस संगठन को सम्मानित किया गया? वो संगठन है सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट, सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट, सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट। ठीक है, अगला है हमारा, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन है? प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन रहा है? वो है भारत। कौन है? भारत। कौन है? भारत। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी भारत की पहली कौन सी बनी है? तो वो है स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस। अगला है हमारा कि लंदन मैराथन 2026 में प्रतिस्पर्धी दौर में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी कर इतिहास रचने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? जो लंदन मैराथन हुआ था 2026 में प्रतिस्पर्धा हुआ था, ठीक है, ये 2 घंटे से कम समय में ही, मैराथन लंबे समय तक था लेकिन 2 घंटे से कम समय में ही जो है मैराथन पूरी कर इतिहास रचने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? सेबेस्टियन सावे, सेबेस्टियन सावे, सेबेस्टियन सावे। और ये सेबेस्टियन सावे है कहाँ की? तो ये केन्या की है। कहाँ की है? तो केन्या की है। सेबेस्टियन सावे केन्या की है। लंदन मैराथन जो है 1 घंटा 59 मिनट जो है 30 सेकंड में ये पूरी की है। लंदन मैराथन 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड में पूरी कर ली थी, ठीक है, और ये इतिहास रची है। कहता है मई 2026 में प्रकाशित सिपरी रिपोर्ट के अनुसार ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025 के अनुसार भारत के वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा स्थान है? भारत जो है सिपरी रिपोर्ट के अनुसार जो ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025 के अनुसार भारत का वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा स्थान पर रहा है? भारत जो है वैश्विक सैन्य खर्च में ये 5वें स्थान पे है। भारत कितने स्थान पे है? 5वें स्थान पे। 5वें स्थान, पहले स्थान पे अमेरिका आते हैं, दूसरे स्थान पे चाइना आते हैं, तीसरे स्थान पे रसिया आते हैं, चौथे स्थान पे जर्मनी आते हैं। कौन कौन आते हैं? पहले स्थान पे अमेरिका आते हैं, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे स्थान पे रसिया, चौथे स्थान पे जर्मनी और 5वें स्थान पे भारत। ओके, भारत सरकार जो है एक नई स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत सरकार की जो नई स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हुआ उसका स्कीम का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो मुख्य लक्ष्य था 1500 मेगावाट नई क्षमता, कितने साल के लिए? 5 साल की। 1500 मेगावाट नई क्षमता कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आगे के लिए आप बने रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर इससे आगे होगा, मई का पूरा करंट करा जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए, बेस्ट ऑफ ऑल।